Hey there, people, what's up? How you all doing? I'm Princey Jen, welcoming you all to our Actors World. And yes, I'm first year PHM student at GHMC भोपाल. और आज की जो मेडिसिन हम शुरू करने वाले हैं दैट इज़ बेराइटा कार्बोनिका. इन शॉर्ट वी कॉल इट एज बेराइटा कार्ब. बगल में उसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं. वाइट कलर का क्रिस्टल जैसा होता है. देन ऑब्वियसली वी ग्राइंड इट और वो वैसा बनता है. प्रूवर डॉक्टर हनुमान सर. बेरियम कार्बोनेट इट्स कॉमन नेम. BaCO फार्मूला है. मिनरल किंगडम से बिलोंग करता है. अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो इसके इंट्रोडक्शन में डीप सीटेड रेमेडी है, मतलब बहुत अंदर तक जाके वर्क कर सकती है. लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन है. एक्सट्रीम ऑफ लाइफ्स. अब इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीम ऑफ लाइफ्स मतलब या तो ये बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में काम करेगी, या तो ये एकदम एजेड पीपल में काम करेगी. एग्जाम्पल इन्फेंट्स एंड ओल्ड पीपल. इट्स नॉट जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स द ट्रुथ. ये रेमेडी उन्हीं पे सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करती है और ये एक फुल्ली प्रूव्ड मेडिसिन है. तो अब इसके क्लिनिकल्स तो लास्ट में पता चल ही जाएगा. हम स्फीयर ऑफ एक्शन पे फोकस करते हैं. इस स्फीयर ऑफ एक्शन में ये सबसे ज़्यादा जहाँ एक्ट करती है वो है न्यूट्रिशन में. ग्लैंड्स, थ्रोट इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रोस्टेट, ओल्ड पीपल में ऑब्वियसली ग्लैंड वीक हो जाती है तो वहाँ पे ये एक्ट करेगी. हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. इसका आप पैथोजेनेसिस में एक वर्ड देखेंगे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. उससे आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो जाएंगी, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. उसी से अगर आप नर्व भी इंटरकनेक्ट करना चाहें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, है ना. और ये प्रोस्टेट वीक होगा ओल्ड पीपल में. थ्रॉट इसका मेन साइट ऑफ एक्शन है. ग्लैंड्स, आप इसकी डायथिसिस देखेंगे तो स्क्रोफुलस है, देन ऑब्वियसली ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा ही. एंड न्यूट्रिशन, यू हैव टू रिमेंबर दैट. ओके, अब पैथोजेनेसिस देखते हैं. एंड पैथोजेनेसिस में जो इसका मेन है, डिजेनरेटिव चेंजेस इन इन्फेंसी. बच्चों में जितने भी ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस, जितने भी नर्व्स वगैरह से रिलेटेड कुछ भी अगर रहता है तो इन्फेंट्स में ये पैथोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग में हम अगर कुछ दे रहे हैं तो ये क्या चीज़ कॉज कर रही है, फिर वही चीज़ ये ठीक भी करेगी. ठीक है. तो डिजेनरेटिव चेंजेस इन इन्फेंसी कॉज कर रही है. ग्लैंडुलर सिस्टम कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का साइज़ बढ़ जाता है. किसके वजह से? सेल के साइज़ बढ़ने के वजह से. ठीक है. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब होता है कि आर्टरीज इसमें थिक और हार्ड हो जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो में डिफ़िकल्टी होती है. और अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑब्वियसली राइज इन ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. और किस में बढ़ेगा? सब ज़्यादा ओल्ड एज पीपल में बढ़ेगा. एंड विच में ऑल्सो रिजल्ट इन हैमरेज. और ये मस्कुलर कोट ऑफ हार्ट में भी एक्ट करती है. ठीक है. इसकी पैथोजेनेसिस में इतना बहुत है. ग्लैंडुलर सिस्टम, इन्फ्लेमेशन एंड हाइपरट्रॉफी, देन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, राइज इन ब्लड प्रेशर, हैमरेज, सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है. अब डिजेनरेटिव चेंजेस इन इन्फेंसी आपको याद रखना ही पड़ेगा, सिंस ये एक्सट्रीम ऑफ एजेस लाइफ्स में ये एक्ट कर रही है. अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं. सो जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला है वो है मेकअप ऑफ द बॉडी. तो अगर आपको बेराइटा कार्ब किसी एक वर्ड से याद रखना पड़े देन आई विल सजेस्ट यू ड्वार्फिज्म. इसमें बोथ मेंटल एंड फिजिकल दोनों ड्वार्फिज्म शो होते हैं. और जो इसका पेशेंट होता है वो छोटा सा होता है, छोटे सा हाइट का होता है, शॉर्ट होगा, वीक होगा फिज़िकली. जो चिल्ड्रन होंगे इसके, ये उनके शॉर्ट सूचर होंगे, स्वॉलन एब्डोमेन होंगे, पफी फेस होगा, एनलार्ज्ड ग्लैंड्स होंगे, ऑब्वियसली स्क्रोफुलस डायथिसिस, राइट. थिक लिप्स, इडियटिक अपीयरेंस. अब जो मेंटली ड्वार्फ है उसका अपीयरेंस इडियटिक ही होगा. ओके. एंड देन फिर ओल्ड पीपल भी इसमें वीक होते हैं, फैटी होते हैं,
और बच्चों की तरह बिहेव करने वाले होते हैं। इसका जो टेम्परामेंट होता है वो मेलनकॉलिक टेम्परामेंट है, जिसका मतलब होता है सेंसिटिव, सैड, और सोशली इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। फिर थर्मल इसका चिली है, इसको ठंड से दिक्कत है। मियाज़म सोरा, मैं सोरा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि सोरा इज़ द मदर ऑफ ऑल मियाज़म। अगर आपके बॉडी में सोरा है तो आपको और कोई मियाज़म कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। डायथिसिस, स्क्रोफुलस एंड ट्यूबरकुलोसिस। स्क्रोफुलस इज नथिंग बट ग्लैंडुलर स्वेलिंग, तो इस वजह से ये ग्लैंड इसका स्फीयर ऑफ एक्शन हो गया। पैथोजेनेसिस में भी स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स, इन्फ्लेमेशन एंड हाइपरट्रॉफी आ रहा है। एंड डायथिसिस में भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं। गाइडिंग सिम्टम में भी पहला पॉइंट यही आएगा, ड्वार्फिज्म, बोथ मेंटल एंड फिजिकल, ठीक है। ये पूरे बेराइटा कार में ये चीज़ चले गई, आपको ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। सेकेंडली, कोल्ड लेने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, दैट इज़ लायबल टू टेक कोल्ड। और जितने भी कोल्ड होते हैं इसके, वो सारे थ्रोट में सेटल होते हैं, रिजल्टिंग इन सोर थ्रोट, ठीक है। गले में ऐसा दरदरा टाइप कुछ लगेगा। क्विंसी, टॉन्सिलाइटिस, इन सब में ये रिजल्ट करता है। क्विंसी क्या होता है? क्विंसी भी बेसिकली एक कंप्लेन है टॉन्सिलाइटिस की, जिसमें इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है गले के पीछे तक, बियॉन्ड द नेक, ठीक है। उसमें भी ये रिजल्ट करते हैं, ये सब मैंने लिखा नहीं है। एंड अदर ग्लैंडुलर इन्फेक्शन नीड हेल्प्स ऑफ दिस रेमेडी। ग्लैंडुलर इन्फेक्शन, ठीक है, ग्लैंड से रिलेटेड कुछ भी होगा ये काम करेगी। फिर थर्ड है बाल्डनेस इन यंग पीपल, स्कैल्प इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच। यंग पीपल अगर उनमें गंजापन आ रहा है तो उसमें ये हेल्प करेगी, और उनके जो स्कैल्प होंगे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच होंगे। फोर्थ पॉइंट है ऑफन यंग पीपल हु हैव मास्टरबेटेड और दोज हु सफ़र फ्रॉम फ्रीक्वेंट सेमाइनल एमिशन विथ कॉर्डी। कॉर्डी क्या है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ पेनिस, ठीक है। पॉइंट अपने आप में ही क्लियर है, नहीं होगा तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन दैट इन नेक्स्ट क्लास। ड्वार्फिश हिस्टेरिकल वुमेन विद स्कैंटी मेंसेस, मेंसेस इज क्वाइट स्कैंटी, स्मेली, ठीक है। डिसीज ऑफ ओल्ड मैन, स्फीयर ऑफ एक्शन याद है? प्रोस्टेट। तो जितने भी ओल्ड मैन की डिसीजेस है, लाइक एनलार्ज प्रोस्टेट, या पर्निका मोंटाना में भी ऐसा कुछ सुनेंगे, सो जस्ट रिमेंबर दैट वर्ड। इंड्यूरेटेड टेस्टिस, प्रीमेच्योर इम्पोटेंसी, चाइल्डिश ओल्ड पीपल विथ हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, और चाइल्डिश ओल्ड पीपल विथ इडियोसी। अब ऑब्वियसली ड्वार्फिज्म है तो इडियोटिक अपीयरेंस ये सब तो उनमें रहेगा ही, चाइल्डिश अपीयरेंस रहेगा, एनलार्ज प्रोस्टेट रहेगा, ये सारी डिसीज़ ऑफ ओल्ड मैन है। इम्पोटेंसी, प्रीमेच्योर इम्पोटेंसी। और ये लोग नींद में बातें करते हैं, दैट इज़ टॉक्स इन स्लीप, ठीक है। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू ऐड इट यू कैन। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू माइंड, ओके। या माइंड देखते हैं। तो जो इसका माइंड है, तो पीपल जो इसका माइंड है वो इडियटिक, मैं कब से बोल रही हूँ, तो वो तो डेफिनेटली है ही। फुलिश, लॉस ऑफ मेमोरी और डेफिशिएंट इंटेलिजेंस। मेंटल वीकनेस है, मेंटल ड्वार्फिज्म या मेंटल वीकनेस एक ही बात है। इरिटेटेड है, इनअटेंटिव है, किसी चीज़ में ध्यान नहीं देना, कॉन्फिडेंस बहुत कम है उसमें खुद में, उसको कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता क्योंकि उसको याद ही नहीं रहता है, ठीक है। चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट फॉर ही कैन नॉट रिमेंबर। चाइल्ड कैन नॉट टॉट हाउ टू वॉक, वेरी इनअटेंटिव। Child does not want to play but sit in the corner doing nothing or throwing stones at strangers. उसको कुछ भी खेलना वेलना नहीं है, वो बस एक कॉर्नर किसी भी रूम के या कहीं पे भी बस बैठना चाहता है और स्ट्रेंजर्स के ऊपर स्टोन्स फेंकता है कभी कभी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी अगर वो बात कर रहा है तो भूल जाएगा बीच में ही,
मोस्ट फेमिलियर वर्ड्स जो वो रेगुलर यूज़ करता है वो भी उसको याद नहीं आएगा. ड्रीड ऑफ मैन, एवर्जन टू स्ट्रेंजर्स एंड सोसाइटी. इंट्रोवर्ट पर्सन है, उसका स्ट्रेंजर्स एंड सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है. इमेजिन्स दैट ही इज़ बीइंग लव्ड, उसको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर सब कोई हंस रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. Childish grief over truffles and childish old people. Cleo does not want to look up or to be looked at. ऊपर देखना पसंद नहीं है और कोई उसकी तरफ देखे ये उसको पसंद नहीं है. लाइक अगर उससे आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इतना इनअटेंटिव है उसका बेबी या ओल्ड पीपल कि वो आपके पहले तो क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देगा, प्लस वो आसपास में ध्यान देगा जो उसके आसपास में लोग बैठे होंगे कि वो उसको जज किस टाइप से कर रहे हैं. जो मुंह में आएगा वो बोलेगा एंड कई बार तो उसको वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे बोलने के लिए. ठीक है, इससे आपको इसका माइंड मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. उसको फिर इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि अगर वो कोई बिज़नेस शुरू कर रहा है तो उसको डर लगेगा कि यार ये ख़त्म ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए. और उसके फ्यूचर की उसको चिंता होगी, डोमेस्टिक अफेयर्स की उसको चिंता होगी. अपना दिमाग कॉन्स्टेंटली चेंज करेगा लोगों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि यार ये मुझ पे हंस दिया था तो मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था. छोटी छोटी बातों पे जितने भी हंसने वाले भी टॉपिक्स रहेंगे उसमें वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा और जो सीरियस ओकेशंस है उसमें हंस देगा. मेंटली वीकनेस है, राइट, तो वो इतने अच्छे से जज नहीं कर पाता है. कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा दिखाने के बाद उसके चीज़ को लेके सॉरी फील करेगा. तो मोस्ट ऑफ अस वी डू दैट, राइट. थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स मेक्स देम वर्स. ये लाइन इसकी स्टार मार्क कर लेना जो लास्ट में लिखी हुई है, थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स मेक देम वर्स. ये जितनी भी बार अपने कंप्लेंट्स के बारे में सोचेगा उतनी बार उसकी कंप्लेंट्स बढ़ेगी. अब इसकी जीआईटी की कंप्लेंट्स देखते हैं, पर्टिकुलर्स में आ गया. वैसे इसका एलिमेंट्स फ्रॉम मैं बता देती हूँ. इट इज़ इमोशन एंड सप्रेस्ड फूड स्वेट. ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में आते हैं. जीआईटी तो जो इसका माउथ है उसमें जो इसकी बकल कैविटी है वो बहुत ज़्यादा स्मेली है. उसको खुद को ही पता नहीं चलता है. इनफैक्ट ड्राइनेस होगी माउथ में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा. जो सलाइवा है ये इसके मुंह से बाहर गिरेगा और जो आप इसका बच्चा देखेंगे उसका वो जो सलाइवा है वो भी फॉल आउट करेगा. बट वो सिर्फ और सिर्फ स्लीप टाइम में नहीं करेगा, अवेक सिचुएशन में भी उसका सलाइवा बाहर गिरता है. Intolerable stench from mouth unnoticed by the patient himself. Okay. Second, teeth. Toothache in decayed teeth. बहुत ज़्यादा चबाने के बाद इसका जो मुंह होता है वो दुखने लगता है. ज़्यादा देर ये सब काम नहीं करता है, ये चबाने उबाने का भी उसको पसंद नहीं है. और जो इसका सड़ा हुआ दांत होता है, डिकेड टीथ, उसमें उसको दर्द होगा बिफोर मेंसेस और फ्रॉम कोल्ड. मेंसेस आने के पहले, पीरियड्स आने के पहले या फिर कोल्ड से. ठीक है, और ये सब इसका टूथेक वगैरह वर्ड्स किससे होगा. मैंने अभी कौन सी लाइन रिमेंबर करने बोली, थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स मेक देम वर्ड्स. और जैसे ही माइंड यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट होता है सब चला जाता है, टूथेक वगैरह सब कुछ इसका. ठीक है, अब देन थ्रोट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. दो चीज़ों की वजह से होगा, एक तो सप्रेस्ड फूड स्वेट और ठंडी चीज़ें खाने की वजह से. ये सब कुछ ऑब्वियसली गला कब पकड़ता है, टॉन्सिल वगैरह कब होता है, जब हम कोल्ड चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं. और इसका एलिमेंट क्या है, सप्रेस्ड फूड स्वेट. तो ये दो चीज़ हो गई. कैरेक्टर ऑफ थ्रोट अफेक्शन, ये कैसा है, इसका डायथेसिस क्या है, एनलार्ज्ड स्क्रोफुलस, सॉरी. तो कैसा होगा इसका, टॉन्सिल, इन्फ्लेम्ड, एंगर्ड वेन्स, एनलार्ज्ड ग्लैंड्स ऑफ द नेक. और जितने भी इसके कोल्ड होंगे वो ऑब्वियसली जाके कहाँ सेटल होंगे, गले में. फिर जो टॉन्सिल्स होंगे वो इतने ज़्यादा एनलार्ज हो जाएंगे, सुपीरिएट, मतलब कई बार पस फॉर्मेशन टाइप भी स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे. और जनरली इन राइट साइड. और टॉन्सिल के साथ साथ जो अपना पैलेट है, तालू बोलते हैं, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, वो, और यूवला जो एक लटका हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा आपको जब आप मुंह खोल के देखने की कोशिश करेंगे, वो दोनों भी स्वॉलन होंगे इसके साथ साथ. थिंकिंग अबाउट हिज ट्रबल्स मेक्स हिज सिचुएशन वर्स.
एंड या अब इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखते हैं। तो इट्स नोज़ एंड कफ में क्या एक्ट करता है। तो जो नोज़ है वहाँ पे कोराइजा दिखेगा चिल्ड्रंस में, लार्ज एब्डोमेन दिखेगा, नोज़ ब्लीड होती रहती है फ्रिक्वेंटली, और जब ये छींकता है तो इसके दिमाग में यानी ब्रेन में दर्द होता है, पेन होता है। अब इसका कफ जो है वो बहुत छोटा सा मामूली सा सिम्टम है कि इसको स्ट्रेंजर्स के सामने ही खांसी आती है, और ज़रा सा भी एक्सर्शन कुछ भी इसको हो जाएगा तो इससे इसकी सिचुएशन वर्स हो जाएगी। क्रॉनिक कफ ऑफ स्क्रोफुलस चिल्ड्रन विद स्वॉलन ग्लैंड्स एंड एनलार्ज टॉन्सिल। क्रॉनिक कफ है, स्क्रोफुलस चिल्ड्रन में मिलेगा तो स्वॉलन ग्लैंड्स एंड एनलार्ज टॉन्सिल्स तो मिलेगा ही, ठीक है। एग्रावेशन इसका शाम में, इवनिंग टाइम में, मिडनाइट में, लेफ़्ट साइड में लेटने से, एक्टिव मोशन से, असेंडिंग स्टूपिंग इन कोल्ड एयर, थिंकिंग ऑफ इट, ये तो आपको सब में डालना ही है। थिंकिंग अबाउट हिज कंप्लेंट्स मेक्स हिज सिचुएशन वर्स, ठीक है। अब कि कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम में कुछ बस एक लाइन है, आई विल रीड दैट। ट्रैकीकार्डिया याद रख लेना, दैट इज़ इंक्रीज्ड हार्ट बीट फॉर नो रीज़न। इसके कार्डियोवैस्कुलर कंप्लेंट्स में अपनी खुद की हार्ट बीट ये फील कर सकता है। देन palpitation and distress when lying on left side with restlessness and irritability, feeling of soreness in the region of heart में इसको बहुत ज़्यादा soreness feeling आएगी, like you can imagine that, right? अब इसका बेबी देखते हैं। तो जो बेबी है बेराइटा कार्प का, ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ बता दिया है, बट या लेट्स रीड इट। बेबी लुक dwarfish in size with stunt growth, fatty with swollen abdomen and puffed face. The baby is very chilly and always feel cool to touch and also catches cold very rapidly. Very much deficient mentally and idiotic, cannot taught anything or is unable to learn because cannot remember. Late learning of walking, चलना देर से सीखता है, कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता क्योंकि याद ही नहीं रहता है। बेबी चिली है, उसको जब भी टच करो कोल्ड ही फील हो, उसको ठंडा ही हम फील करते हैं। और डज नॉट, खेलना कूदना पसंद नहीं है, कॉर्नर में बैठा रहता है, स्ट्रेंजर्स पे पत्थर भी फेंकता है, सलाइवा उसके मुंह से जागा हो चाहे सोया हो बहता ही रहता है, ठीक है। सीरियस हो जाता है इसका बेबी भी लाफेबल मैटर्स में, और सीरियस मैटर पे हंस देगा, बस आई गेस। और इसके जो चिल्ड्रंस हैं उसमें ऑब्वियसली एनलार्ज्ड ग्लैंड्स वगैरह तो मिलेंगे ही। कैसा डायबिटीज है, स्क्रोफुलस बेबी हुआ ना, क्योंकि स्क्रोफुलस डायबिटीज है। और ये सब क्यों होता है, एनलार्ज्ड इन एंड इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स, सप्रेस्ड फूड स्वेट के वजह से। कॉन्स्टेंटली टॉन्सिलाइटिस की कंप्लेंट्स इसमें आती रहती हैं। क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड रहता है इसको, जितने भी कोल्ड हैं वो सेटल कहाँ हो जाएंगे, थ्रोट में। और टॉन्सिलाइटिस हैव द टेंडेंसी टू सुपरेट एंड क्विंसी मैंने बताया कि वो बस एक टाइप का टॉन्सिलाइटिस ही है जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से वो बियॉन्ड द नेक में अपने स्प्रेड होता है, ठीक है। डाइजेशन भी बेबी का बहुत ज़्यादा वीक होगा। ऑफन सफ़र्स फ्रॉम डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड वॉमिटिंग। ये लिखा नहीं है बट इसको याद रख लेना कि जो बेबी का डाइजेशन है वो वीक है, इस वजह से ये कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड वॉमिटिंग वगैरह से सफ़र करता है, ठीक है। एंड या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है देन डू कमेंट डाउन बिलो, एंड नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी लेनी है यू कैन सजेस्ट मी दैट। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।